नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम सादनगर मार्केट के प्रधान राजेंद्र कश्यप व लोकप्रिय समाजसेवी और आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय नेता राजेंद्र कश्यप जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कश्यप सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन होगा आपसे सर, जो दिल्ली के अंदर जितने भी मार्केट है सर, उनको तोड़ा जा रहा है। जब से रेखा सरकार आई है दिल्ली के अंदर, क्या हो रहा है? सरोजिनी नगर मार्केट को तोड़ दिया, आपके सादनगर मार्केट को तोड़ दिया। मैं जहाँ जहाँ विजिट कर रहा हूँ दिल्ली के अंदर, हर जगह मार्केट को तोड़ा जा रहा है। कैसी प्लानिंग है दिल्ली सरकार की? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप ग्राउंड की रियलिटी को चेक करने के लिए फील्ड में उतर के इन बेसिक मुद्दों को आप उठाते हैं। धन्यवाद मैं सर। आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, देखिए, ये पूरी दिल्ली में इन लोगों की सोची समझी एक रणनीति के थ्रू ये सारा काम हो रहा है और सभी व्यापारी बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि अगला बुलडोजर दोबारा कब आ जाए और हमारे सामान को, हमारी दुकान के सामने सब कुछ को हमें तहस-नहस कर दे और हमें बेरोजगार कर दे। बिल्कुल। ये सरकार की सोची समझी रणनीति है जो पहले से इन लोगों ने बना रखी थी। तो कहीं ना कहीं मार्केट के आप प्रधान हो सर, मार्केट में क्या क्या परेशानी हो रही है? मार्केट, जितना भी मार्केट का व्यापारी है वो डरा हुआ है। वो डर के साए में व्यापार कर रहा है और उसको ये मन में एक टिस बनी हुई है कि पता नहीं कब मेरा कितना नुकसान सरकार कर देगी, मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो रोटी-रोटी के लिए मोहताज होने जा रहा है। सर, मैं दिल्ली में जगह जगह विजिट कर रहा हूँ, जहाँ भी मार्केट के लोग मिलते हैं, सब यही कह रहे हैं कि पहले की सरकार जब से बेस्ट थी सर, जब से रेखा सरकार आई हम पूरी तरह रोडों पे आ गए हैं सर। देखिए, जिन लोगों ने नई सरकार को वोट देके बनाया था, आप भी जगह-जगह घूमते हैं, आपने भी देखा होगा कि वो लोग खुद कैमरे के सामने आके कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है। बिल्कुल। अब वो गलती हो गई है तो भाई 5 साल तो उनको भुगतना पड़ेगा। जिस नीति को बना के इन लोगों ने अपना इतना बड़ा प्रोपेगेंडा तैयार किया था और वोट पाए थे, अब उसको तो सबको भुगतना पड़ेगा। जिसके भी जो इनके टारगेट पे आएंगे सबको भुगतना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं लगता सर 5 साल से पहले ये सरकार गिर भी सकती है? नहीं, नहीं, कोई कंडीशन नहीं है गिरने की। सरकार बहुत अच्छी तरह से 48 अपने एमएलएस को लेके सरकार चला रहे हैं। कोई ऐसी भी नहीं है कि सरकार किसी तरह गिरेगी। पूरे 5 साल काम करेंगे लेकिन एक-एक आदमी को त्रस्त कर देंगे। दोबारा ये सरकार नहीं आने वाली है। पब्लिक ने ये मान लिया कि हमसे गलती हो गई है, हमने जो कुछ किया उसका हम भुगतान कर रहे हैं। रेखा सरकार चुनाव से पहले सर 22 वादों लेके आई थी दिल्ली के अंदर। क्या लगता है चुनाव के बाद वो सारे वादे पूरे हो गए सर? वो सब टोकरी में डाल दिए हैं, डस्टबिन में, और उनमें से किसी में भी कोई भी काम नहीं हो रहा। उसमें इन्होंने जो 2500 रुपये देने की बात की थी, उस पे भी कॉज लगा दिया कि वो जिनके पास ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट होंगे उनको मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस बनाने जाएं तो वो बैन कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं। तो मिलेगा कैसे किसी को? वो सिर्फ कागजों में बना के रखे हुए हैं, बाकी वायदे नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना वायदों पे कोई काम करेगी सरकार। सिर्फ अपनी जो इन्होंने अंदरूनी जो नीति बना के रखी थी आम जन को त्रस्त करने की, सिर्फ उसी पे काम करेंगे। जैसे जिन जिन वादों पे खरे उतरने वाली थी भाजपा सरकार, कहीं ना कहीं फेल नजर आ रही है सर मुझे। बिल्कुल फेल नजर आ रही है। और आज सब लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था, सब दिल से इस बात को मान रहे थे कि जो 10 साल की सरकार आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई थी, उससे बढ़िया सरकार दिल्ली में आ ही नहीं सकती। वो हर जन के लिए काम करते थे। हर गरीब अमीर, छोटे बड़े सबके लिए व्यवस्था करते थे कि जो कानून बने उसका बेनिफिट हर किसी तक जाना चाहिए। ऐसी सोच लेके अरविंद जी सरकार चला रहे थे। और आज हर आदमी इस बात को मान रहा है कि हमसे गलती हुई, हमारी वोट गलत जगह चलेगी। और जबकि अरविंद जी अपनी हर स्पीच में बोलते थे कि ध्यान रखना, अगर आपकी वोट गलत जगह चली गई तो आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी। आज आप देखो, आपके पावर कट लगने शुरू हो गए। आज आप देखो, महिलाओं की जो फ्री यात्रा थी वो बंद हो गई है। आज आप देखो, बुजुर्गों की कोई फ्री यात्रा आज तक नहीं जा पाई है। आज 2500 रुपये की बात करके
पार्टी आम आदमी पार्टी को हटा के अपनी सरकार बनाई थी। 2500 के बारे में आज तक कोई व्यक्तित्व तो नहीं आया कि हम उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। और जितने भी वायदे इन लोगों ने किए थे वो झूठ का पुलंदा था, उस पुलंदे पे काम कर रहे हैं ये, और उनको सबको एक साइड कर दिया है, अपनी नीति लेके उतरे हैं, सिर्फ उसी पे काम कर रहे हैं कि हमें पब्लिक को किस तरह त्रस्त करना है। 27 साल का बदला निकाल रही है बीजेपी, ये उनका मोटिव है। वही मैं आपसे मिशन सिंदूर को लेकर भी बात कर लेता हूँ। मिशन सिंदूर को लेकर कहीं ना कहीं सर अमेरिका के दबाव में रहा भारत, और दूसरी बात ये कि राहुल जी को क्यों परेशानी हो रही है, वो हर चीज़ का पूछ रहे, कितने मिसाइल खर्च हुआ, कितने गोले बम दागे गए, उस सबका हिसाब मांग रहे हैं। क्या देश के लिए ये सब ठीक है सर? देखिए वो सब हम सब लोगों का पैसा था, टैक्स के पैसे से ये सब आर्म अम्यूनिशन खरीदी जाती है, बिल्कुल। और इसमें कोई छुपाव की भी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ छुपानी भी नहीं चाहिए। हमारा खर्चा तो हुआ है, खर्चे को सामने बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम एक तरह से देखा जाए तो जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमारे जाबाजों ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के उसको जीता है, और ये कंफर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार, मोदी जी की सरकार जो है वो यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर काम कर रही थी। उनके दबाव में आके उन्होंने सीज फायर किया, और जिसके लिए सीज फायर किया वो आज भी इस तरह की उद्दंडता कर रहा है। आज भी वो बॉर्डर के ऊपर जाके देखिए आप, कितना अटैक करते हैं, और सीज फायर को वो आज भी नहीं मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव तो है, इस बात को तो माना जाता है कि कहीं ना कहीं यूएस का दबाव है हमारे ऊपर, और उसी की बिहाफ पे ये सीज फायर किया गया है। तो इस तरह के दबाव से लगता नहीं भारत कहीं ना कहीं सर नुकसान होगा भारत को? नहीं, ऐसा नुकसान तो हमें कुछ नहीं होने वाला। उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो हमें किसी तरह से हमारा मोरल डाउन कर दे, हमारे सैनिकों को किसी तरह से क्षति पहुंचाए। ऐसा कुछ उसके पास पावर नहीं है, सिर्फ वो राजनीतिक दबाव है। वो भी कुछ दिन में सब सामने आ जाएगा। पब्लिक के सामने कोई चीज़ बचती नहीं है, हर चीज़ सामने आती है। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उसका भी कोई ना कोई कारण होगा, वो सामने आ जाएगा। वही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दिल्ली में क्या मुहिम आम आदमी पार्टी करने जा रही है सर? देखिए वो ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या, वो हर बेसिक मुद्दे को लेके हमारी पार्टी ने डिसाइड किया कि हर विधानसभा में हर महीने के पहले संडे को शाम 6 बजे एक स्वच्छंद रूप से चर्चा होगी। उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता होंगे, नए पुराने कार्यकर्ता, और जो देश के हित में बात करने वाले कार्यकर्ता हैं, देश प्रेमी हैं, वो सब बैठा करेंगे। और उन बैठकों में इन सब चर्चाओं को रखा जाएगा, और हर महीने की नई चर्चा होगी। इस बार की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर रहेगी, उस पर हम बैठ के इस डिस्कशन को करेंगे कि हमने इसमें ऑपरेशन सिंदूर में क्या खोया और क्या पाया। कुछ और कहना चाहेंगे अंत में सर? देखो, मैं यही कहूँगा कि खबर कंट्रोल के जो हमारे पूरी टीम पूरी दिल्ली के एक एक विधानसभा में घूम रही है, और ग्राउंड की रियलिटी को लेके पब्लिक तक पहुंचा रही है। मैं पूरी टीम का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और इस बात के लिए मैं टीम के डायरेक्टर्स और जितने भी टीम के नेटवर्क में लोग लगे हैं उनका धन्यवाद करूंगा कि वो इसी तरह बेसिक मुद्दों को उठाएं और आम पब्लिक तक लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कश्यप जी, आपका भी, आपने धन्यवाद। समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू।